बहुत पहले की बात है, बर्फ से ढका एक खूबसूरत मुल्क था आरियनडेल। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ सब कुछ सुकून और मोहब्बत से भरा हुआ था। इस मुल्क के बादशाह उगनार और मलिका एडविना की दो बेटियां थीं, बड़ी एल्सा जो शर्मीली और संजीदा थी और छोटी आना जो हर वक्त मस्ती करती और खुशबाश रहती। लेकिन इन दोनों बहनों के दरमियान एक ऐसा राज छुपा था जो आरंडील के किसी भी शख्स को मालूम न था। एल्सा के पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी आम इंसान के पास नहीं होती। एल्सा बर्फ और बर्फीली आंधियां बनाने की ताकत रखती थी। जब वो छोटी थी तो इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ खेलने और मजाक के लिए करती। इसके और आना के दरमियान बहुत गहरा प्यार था। वो रात को चुपके से एल्सा के पास जाती, उसे जगाती और कहती, एल्सा उठो, चलो बर्फ में खेलते हैं। एल्सा भी हंसती और कहती, ठीक है, मगर आहिस्ता से। और फिर एल्सा अपने हाथों से बर्फ गिराती, बड़ी बड़ी बर्फ की चादर बनाती और आखिर में एक पूरा बर्फ का महल खड़ा कर देती। आना खुश होकर घूमती, फिसलती और एल्सा की मदद से हवा में उछलती। मगर एक दिन खेलते हुए एल्सा का हाथ गलती से आना के सर पर लग गया और उसका जादू आना के अंदर सरायत करने लगा। आना गिर गई और उसकी आंखें अचानक जमने लगी। एल्सा चीख मार कर डर गई और अपने माँ बाप को बुलाया। बादशाह और मलिका आना को फौरन टरविल्स के पास ले गए, जो जंगल में रहते थे और ताकतवर जादू को समझने की सलाहियत रखते थे। उनके सरदार ग्रैंड पबू ने कहा, अगर ये बर्फ इसके दिल पर लगती तो वो हमेशा के लिए जिम जाती, मगर क्योंकि ये सिर्फ सर पर लगी है तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मगर इसने एक और बात कही जो एल्सा और उसके वालिदैन के दिल को हिला गई। एल्सा की ताकत बहुत अजीम है, मगर अगर इसने अपने जज्बात पर काबू ना रखा तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। बादशाह ने फैसला किया कि एल्सा अपनी ताकत को छुपाएगी। महल के दरवाजे बंद कर दिए गए, एल्सा को एक कमरे में रखा गया और आना की यादों से एल्सा की ताकत को मिटा दिया गया। एल्सा के अंदर एक अजीब सा खौफ बसने लगा। इसका दिल कहता था कि वो अपनी छोटी बहन के करीब नहीं जा सकती। साल गुजरने लगे, आना तन्हा होती गई और एल्सा उदास। आना रोज एल्सा के कमरे के बाहर आती और कहती, एल्सा तुम कहाँ हो, चुल्लू फिर से बर्फ में खेलते हैं। मगर एल्सा खौफ के मारे कुछ न कहती। और फिर एक दिन आरियनडील के बादशाह और मलिका एक सफर पर गए, मगर उनकी कुश्ती तूफान में डूब गई। एल्सा और आना बिल्कुल तन्हा रह गईं। जब एल्सा की ताजपोशी का दिन आया तो पूरा मुल्क मेहमानों से भर गया। एल्सा डरी हुई थी क्योंकि इसने बहुत अरसे से अपने हाथों से दस्ताने नहीं उतारे थे। इसे खौफ था कि कहीं इसकी ताकत बेकाबू ना हो जाए। मगर आना बहुत खुश थी। इसी दिन आना की मुलाकात एक हुसैन शहजादे हैंस से हुई। हैंस इतना शाइस्ता था कि सिर्फ चंद घंटों में ही आना उसके प्यार में गिरफ्तार हो गई। दोनों ने ताजपोशी की दावत के दौरान शादी का फैसला कर लिया। जब वो एल्सा के पास इजाजत लेने गए तो एल्सा बहुत गुस्से में आ गई। तुम एक दिन में किसी को कैसे जान सकती हो, एल्सा ने कहा। आना ने बहस की और एल्सा का गुस्सा बढ़ने लगा। अचानक इसका हाथ हिला और एक जबरदस्त बर्फानी जादू निकल गया। पूरा दरबार हैरत से एल्सा को देखने लगा। एल्सा घबरा गई और वहां से भाग निकली। भागते भागते वो पहाड़ों पर जा पहुंची और अपने जादू को आजाद कर दिया। इसके हाथों से बर्फ का एक शानदार महल बन गया। इसने सोचा कि अब कोई इसे तकलीफ नहीं दे सकता, लेकिन इसे ये मालूम न था कि इसके इस कदम की वजह से आरियनडील सिर्फ चंद घंटों में बर्फ से जिम गया था। आना एल्सा की तलाश में निकली। रास्ते में इसकी मुलाकात एक बर्फ बेचने वाले क्रिस्टोफ और उसके हिरन सवान से हुई। फिर उनकी मुलाकात एक प्यारे और हंसते मुस्कुराते बर्फ के आदमी ओलाफ से भी हुई। जब वो एल्सा के बर्फानी महल तक पहुंचे तो आना ने कहा, एल्सा तुम वापस चलो। आरियनडील जिम गया है। मगर एल्सा खौफजदा थी। इसने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा जादू ये कर सकता है। डर और घबराहट में इसका जादू एक और बार आना पर लग गया और इस बार उसका दिल बर्फ बन गया। आना बेहोशी के करीब थी। क्रिस्टोफ इसे वापस ले गया क्योंकि सिर्फ सच्चे प्यार की एक बोसा ही इस बर्फ को पिघला सकती थी। आना को लगा कि हैंस ही इसका सच्चा प्यार है, मगर जब वो हैंस के पास पहुंची तो इसने अपना असल चेहरा दिखाया। मैं सिर्फ आरियनडील का बादशाह बनना चाहता था, हैंस ने कहा। इसने आना को एक सर्द कमरे में कैद कर दिया और एल्सा को मारने का मंसूबा बनाया। मगर ओलाफ ने आना की मदद की और कहा, तुम्हारा सच्चा प्यार क्रिस्टोफ हो सकता है। आना भागती भागती क्रिस्टोफ तक पहुंचने लगी, मगर तभी हैंस ने एल्सा को मारने की कोशिश की। एल्सा खौफजदा हो गई, मगर तभी आना दौड़ती हुई आगे आई और अपनी बहन को बचा लिया। जैसे ही इसका दिल बर्फ बनने वाला था वो अचानक जिम गई। एल्सा चीख मार कर रोने लगी। मगर ये क्या? अचानक बर्फ पिघलने लगी। एल्सा को समझ आया कि मोहब्बत ही वो ताकत है जो इसके जादू को काबू में रख सकती है। इसने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सीख लिया।
आना फिर से ठीक हो गई। हैंस को कैद कर दिया गया और आर्यनडील दोबारा रोशनियों से भर गया। एल्सा अब मलिका बन गई और इस बार इसने वादा किया कि महल के दरवाजे हमेशा खिले रहेंगे। और यूं मोहब्बत और एतमाद की ताकत ने सब कुछ ठीक कर दिया।